करनाल में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया है, लेकिन भारत की सरजमीं पर आईएसआई और आईएसआई की मिलीभगत ने टेंशन जरूर बढ़ा दी है। हरियाणा के करनाल में दुश्मन की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। करनाल में कल जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आईएसआईएस, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के कनेक्शन का शक गहरा रहा है। वो प्राथमिक जांच के चरण में है। हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है ताकि मामले की गहनता से और तत्परता से जांच की जा सके। हम जितने भी सबूत हैं उनको समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से एक गुरप्रीत पिछले 9 महीने से पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के आतंकी रिंदा के संपर्क में था। सामने आई है कि ये आरोपी जो गुरप्रीत, जो कि हमने आज गिरफ्तार किया है, वो पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा के पिछले 8-9 महीने से संपर्क में था। कि आज इनको सुबह ही हमने अरेस्ट किया है। अभी माननीय न्यायालय में पेश करके हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। करनाल से गिरफ्तार सभी आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद चारों को 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन 10 दिनों में पुलिस की पूछताछ में आतंक की उस पूरी प्लानिंग का खुलासा हो सकता है जिसे भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से तैयार करने का शक है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के इस कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की है। इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। 5 तारीख को सुबह 4 बजे खुफिया सूचना मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास उस इनोवा गाड़ी को रोक लिया, जिसके भीतर 4 संदिग्ध बैठे थे, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। 3 आईईडी, 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 1,30,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन। चारों पकड़े गए आतंकियों की पहचान हो चुकी है। चारों पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर फिरोजपुर के रहने वाले हैं, तो चौथा आतंकी भूपिंदर लुधियाना का रहने वाला है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन संदिग्ध आतंकियों को विस्फोटकों की सप्लाई पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा ने ही ड्रोन के जरिए करवाई है। आतंकियों को इन विस्फोटकों को तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाना था। पंजाब के रास्ते तेलंगाना को दहलाने की इस साजिश के खुलासे के बीच सुरक्षा एजेंसियां अब आईएसआईएस और खालिस्तान गठजोड़ का पता लगाने में भी जुटी हैं। ये नया गठजोड़ हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने भारत को दहलाने के लिए इन दोनों आतंकी संगठनों को मिलाने का काम किया है। यानी इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आईएसआई है, जिसके इशारे पर आईएसआईएस के साथ मिलकर काम कर रहा है हरविंदर सिंह रिंदा। और करनाल में 4 आतंकियों को जिस इनोवा गाड़ी से पकड़ा गया वो दिल्ली के बिंदापुर का बताया जा रहा है। इसके बाद हम दिल्ली के बिंदापुर में उस पते पर भी पहुंचे तो घर के सामने अंधेरा मिला। भीतर मकान मालिक बहुत डरे सहमे नजर आए और कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार किया। देखिए संवाददाता निवेदिता शांडले की एक खास रिपोर्ट। करनाल से गिरफ्तार आतंकवादियों के साथ जो इनोवा गाड़ी मिली थी, उस गाड़ी की जब जानकारी निकाली गई तो उसका पता राजधानी दिल्ली के बिंदापुर का निकला है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बिंदापुर में, जहां का कि वो एड्रेस है। हमने पते पर जाकर के मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि गाड़ी के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल किया गया है वो उनके घर का होगा। और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे उस गाड़ी की जानकारी में उनके घर का पता निकला, तो उनका यही कहना था कि एक रिश्तेदार ने उनसे कहा था कि क्योंकि उनका घर अनऑथराइज्ड है, इसलिए वो इनके घर का पता यूज़ करना चाहते हैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए। और हमने अधिक जानकारी लेने की कोशिश की, नाम पूछने की कोशिश की रिश्तेदार की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो भी बताएंगे दिल्ली पुलिस को बताएंगे। साथ ही साथ हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि इस पते पर ना सिर्फ उनका प्रिंटिंग का काम चलता है बल्कि साथ ही साथ उनका परिवार रहता है, जो कि खतरे में आ जाएगा। इसी डर की वजह से इस समय इस मकान के मालिक किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।